हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स चल रही है यूनिट और आज इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप्स को हम यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, चाहे वो चीज़ पास हो या बहुत दूर हो, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग जो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को अगर यूज़ कर लेते हैं तो हम उसको देख पाते हैं, उसका साइज़ नहीं बढ़ जाता है, फिर ही हम उसे देख पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका जो रीज़न है यह है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है पहले ये आप समझ जाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगी बात कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और उसको यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो बिना इनके दिखाई नहीं पड़ रही थी वो दिखाई पड़ने लगती है। क्या रीज़न है देखिए, मैं आपको बताऊं। विजुअल एंगल पहले, विजुअल एंगल देखिए ऐसा होता है कि ये है हमारी आँख, ह्यूमन आई, और आप जानते हैं ये आई बॉल मैंने बनाई है, इसमें ये आई लेंस है, ये रेटिना है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये रेटिना होता है, ये रेटिना है, ये है रेटिना। अब आप ये मानिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी ये है, जब कोई ऑब्जेक्ट ए बी ये है तो एक रे जाएगी पैरेलल, एक जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पर इसकी एक इमेज बनेगी सी डी, ये इमेज बनेगी। ओके, अगर आप इसको पास लेके आते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आए, आप लेके आ गए ए डैश बी डैश पर। अब आप देखिए कि जो इमेज बनेगी रेटिना पर, अब वो बनेगी सी डी डैश। तो कहने का मतलब ये है कि विजुअल एंगल जो होता है वो एंगल होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पर सबटेंड करती है। उसकी वजह से जो रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है, जो कि आप जानते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है और ब्रेन उसको सीधा कर देता है, तो ये जो इमेज फॉर्म होगी ये उतना ही एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये जितना एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल, या जब इसको पास लेके आ गए तो ये एंगल, इस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं, और इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर होती है तो विजुअल एंगल कम होता है, जब उसी ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आते हो तो विजुअल एंगल बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है यह है विजुअल एंगल। देखिए, आप जानते हैं कि विजुअल एंगल की वजह से ही जो स्टार्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है मून के मुकाबले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए उनकी जो इमेज फॉर्म होती है वो पॉइंट इमेज फॉर्म होती है, बहुत छोटे नज़र आते हैं हम लोगों को। क्यों? क्योंकि साइज़ तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर हैं। जब बहुत दूर हैं तो विजुअल एंगल बनता है स्मॉल हमारी आँख पर, और जब हमारी आँख पर स्मॉल विजुअल एंगल बनता है तो हमें छोटा सा दिखाई पड़ते हैं वो, तो जो स्टार्स हैं वो हमें छोटे नज़र आते हैं। मून, उसका साइज़ स्टार्स के कंपैरिजन में स्मॉल है, लेकिन वो उनके कंपैरिजन में पास है अर्थ के, इसलिए ह्यूमन आई पर जो विजुअल एंगल सबटेंड करता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जब वो एंगल ज़्यादा होता है तो फिर उसका साइज़ हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। अगर आपको मैंने बताया था कि हम लोग कॉइन ले लेते हैं, ये कॉइन, और एक आँख बंद करके
कॉइन रखते हैं मून के सामने, तो आप देखते हैं कॉइन से मून छुप जाता है। तो मैंने बताया था इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉइन का साइज़ ज़्यादा है मून के साइज़ से। इसका मतलब ये है कि कॉइन जो विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है हमारी आँख पर वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो हमारी आँख के पास है। जितना आप ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क तो उतनी रहेगी और रेडियस कम होती चली जाएगी। तो जो विजुअल एंगल है वो बढ़ता जाएगा। जब विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा तो उसका साइज़ हमें ज़्यादा बड़ा नज़र आता जाएगा। जो कॉइन है वो आँख के बहुत पास है, इसलिए ज़्यादा बड़ा विजुअल एंगल फॉर्म करता है मून के कंपैरिजन में, इसलिए कॉइन से मून छुप जाया करता है। तो ये सब बातें जो हैं ये विजुअल एंगल से रिलेटेड हैं और विजुअल एंगल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हुआ करता है। इस चैप्टर में हम लोग ये काम करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगी तो जो वो विजुअल एंगल फॉर्म करेगी हमारी आँख पर उसको हम अल्फ़ा मानेंगे और उसकी हम इमेज फॉर्म करेंगे। जो इमेज विजुअल एंगल फॉर्म करेगी उसको हम बीटा मानेंगे। मैं अभी इस बात को बताऊंगा, मैंने एडवांस में ये बात आपको बता दी है। कभी कभी आप सोचेंगे कि जैसे स्टार्स हैं तो स्टार्स बहुत दूर हैं तो विजुअल एंगल कम बन रहा है, तो आप लोग उनको बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आ रहे हैं। आप लोग उनका जो इमेज फॉर्म हो रही है वो पॉइंट इमेज फॉर्म हो रही है, बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। अगर वो और दूर हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है और वो हमारी आँख से बहुत दूर हो जाया करती है तो फिर हमें दिखाई पड़ना बंद हो जाया करती है, नज़र आना बंद हो जाया करती है। उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग उसको बहुत दूर ले जाते हैं तो विजुअल एंगल बहुत ही कम बनता है। और आपको बता दूं कि हमारी आँखों पर अगर विजुअल एंगल 1/60 डिग्री या 1 मिनट से कम का बनता है तो फिर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। कम से कम 1/60 डिग्री या 1 मिनट का विजुअल एंगल सबटेंड अगर होगा हमारी आँख पर तो वो चीज़ हमें नज़र आएगी, अदरवाइज़ नज़र नहीं आएगी। ओके, तो अब हमारे पास दो टाइप के एपरेटस होते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इसमें होता है क्या है, विजुअल एंगल का रोल क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए, मैंने ये कहा कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दो टाइप के हैं। ऑप्टिकल ये दो टाइप के हैं, एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में हम कोई बहुत ही छोटी सी ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट सेल देख रहे हैं। जब प्लांट सेल आप देख रहे हैं, आपने एक स्लाइड पर लगाई प्लांट सेल और आप देखा, आपने उसको नज़र नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, विजुअल एंगल बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आँख के पास लाएंगे, पास लाते हैं इस तरह से। कहाँ तक पास लाओगे, ऐसे थोड़ा ना ले आओगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे। कहाँ रखोगे, 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक ही आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी आँख के पास ला सकते हो। 25 सेंटीमीटर से अगर आप लोग और पास लाते हो तो फिर वो हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर काम नहीं करती है। आप जानते हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो इस तरह से होती हैं कि वो जो ये लेंस लगा है ना, ये जो लेंस लगा है, इसकी कर्वेचर चेंज करती रहती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था लेंस मिरर फार्मूले में कि लेंस मिरर फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 कि जो फोकल लेंथ और पावर है वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो आप जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है इस आँख की वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट हुआ करती है अप्रॉक्सीमेटली। पावर टेंड्स टू 0, क्योंकि वहाँ पर पावर ऑफ अकोमोडेशन को काम नहीं करना होता। जो सिलेरी मसल होती हैं वो रिलैक्स पोजीशन में हुआ करती हैं, इसलिए
जब किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो जो इनफाइनाइट पर होती है तो हमारी आंखों पर जोर नहीं पड़ता बिल्कुल, सिलेरी मसल पर जोर नहीं पड़ता बिल्कुल, और उस टाइम जो आंख होती है उसको हम रिलैक्स्ड आई कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको नहीं लगानी पड़ती है। जब आप बहुत दूर से उसको पास लेके आते हो ऐसे करके, तो फिर ये जो लेंस है ये लगाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, अपनी फोकल लेंथ को कम करता है और पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसकी क्लियर इमेज रेटिना पर फॉर्म हो पाए। तो ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन काम करती है वो इनफाइनाइट से 25 के बीच में करती है। यही ह्यूमन आई की रेंज हुआ करती है इनफाइनाइट टू डी, जिसको डी का मतलब क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न, इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है। तो इनफाइनाइट से और डी यहाँ तक पावर ऑफ अकोमोडेशन काम करती है। 25 से अगर आप पास में लाएंगे तो फिर वो पावर ऑफ अकोमोडेशन काम करना बंद कर देगी। ये सब बातें आप लोगों को पता होंगी, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा होगा, ये सब बातें आपने वहाँ पर पढ़ी होंगी, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज आपको मैंने दे दी है। अब क्या था, मैं कह रहा था कि मेरे पास एक स्लाइड थी, उस पर प्लांट सेल को मैं देख रहा था, यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी प्लांट सेल, यहाँ तक लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि उसका जो विजुअल एंगल बढ़ जाए। कहाँ तक लाऊंगा? 25 तक, बस 25 से आगे नहीं ला सकता, पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो काम करना बंद कर देगा, इसलिए 25 तक ला सकते हैं। 25 पर लाकर आप रख देंगे और तब देखेंगे कितना एंगल बन रहा है बिना किसी एड के, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा अल्फ़ा, विजुअल एंगल होगा अल्फ़ा। ओके, कब? माइक्रोस्कोप में जब कहाँ रखिए ऑब्जेक्ट, डी पर रखिए। देखिए तो इसमें जो विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट बनेगा, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट ये बनेगा। ये रखिए अगर ऑब्जेक्ट ए बी और ये रखिए आपकी आँख, डिस्टेंस कितनी होगी? डी। ओके, तो जो ये एंगल जब आप इसको इससे मिलाओगे, जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल होगा अल्फ़ा, ठीक। लेकिन ये एंगल अल्फ़ा इतना कम है कि आपको वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रही है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे कि इसकी एक थोड़ी सी बड़ी इमेज बनाओगे। आप ये काम करोगे कि आपकी आँख है यहाँ पर, ये है, और डी पर ये रखी है ऑब्जेक्ट, डी पर रखी थी ऑब्जेक्ट, ये रखी थी ए बी, जो विजुअल एंगल बना रही थी कितना? अल्फ़ा, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए हम ये काम करेंगे कि और ज़्यादा डिस्टेंस पर, थोड़ी दूरी पर एक बड़ी इमेज बना देंगे इसकी, ये बना देंगे इसकी एक इमेज। ये तो ऑब्जेक्ट थी, और यहाँ पर आप बना दोगे इमेज, ये इमेज है ए डैश बी डैश, और जब आप इसको, इसका एंगल देखोगे, ये एंगल, जब आप ये एंगल देखोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। तो था पहले, तो देखिए क्या था, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, क्या माना था इसको? अल्फा। और फिर ये क्या बना? ये बना विजुअल एंगल बाय इमेज, ये बीटा।
ये बना बीटा, और आप देख रहे हैं कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। जब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो आप देखेंगे कि हमें वो जो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रही थी, ये एंगल बढ़ने की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आने लगेगी। फिर आप देखिए टेलीस्कोप में क्या होता है। टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है। टेलीस्कोप में ये होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है लेकिन बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ये बहुत दूर है। ये बहुत दूर है, इसलिए जो ये एंगल था, ये एंगल था अल्फा, जो कि यहाँ पर बन रहा था। विजुअल एंगल बाय इमेज कौन सा होता है? बीटा। अब आप ये काम करोगे इसमें कि अल्फा इतना कम था कि हम उसे देख नहीं पा रहे थे, या उसका साइज़ बहुत ही कम नज़र आ रहा था। तो फिर हम ये काम करेंगे इस केस में, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था कि ये रही ऑब्जेक्ट ए बी और ये रखी हुई आई। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एंगल अल्फा बहुत कम बन रहा था कि आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी एक स्मॉल इमेज बना देंगे, इसके मुकाबले एक स्मॉल इमेज। देखिए ये जो बनाया ए डैश बी डैश, ये मैंने बना दी इसकी इमेज, ये बना दी इमेज। ये ऑब्जेक्ट थी लेकिन आपने इसके मुकाबले एक स्मॉल इमेज बना दी, लेकिन जब क्योंकि वो बनी है आँख के पास, इसलिए जो विजुअल एंगल था वो कितना हो गया? बीटा। और आप देख रहे हैं कि बीटा की वैल्यू ज़्यादा हो गई अल्फ़ा से, तो हमें वो चीज़ नज़र आने लगती है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे होंगे। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट छोटी होती है, आँख के पास रखने पर भी, डी डिस्टेंस पर रखने पर भी जो प्रॉपर सफिशिएंट विजुअल एंगल फॉर्म नहीं कर पाती है, तो ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले बड़ी इमेज फॉर्म करते हैं कुछ डिस्टेंस पर, जिससे कि विजुअल एंगल बढ़ जाया करता है, तो वो चीज़ नज़र आने लगती है। टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो एंगल बनता है वो बहुत ही कम बनता है, विजुअल एंगल अल्फ़ा। तो आप लोग ऑब्जेक्ट के मुकाबले एक स्मॉलर इमेज फॉर्म करते हैं ह्यूमन आई के पास में। जब पास में इमेज फॉर्म करते हैं, भले ही इमेज का साइज़ कम है लेकिन पास है, इसलिए विजुअल एंगल बढ़ जाया करता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाया करती है। ये मैं आपको बताऊं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर जिसकी वजह से वो इमेज जो विजुअल एंगल फॉर्म कर रही है उसको इंक्रीज़ करने की जो पावर होती है, उसे उसकी मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो विजुअल एंगल इंक्रीज़ करने की जो पावर होती है, कि जो इमेज का विजुअल एंगल हो वो ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल से ज़्यादा हो जाए, उस पावर को हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बीटा जो है वो अल्फ़ा के मुकाबले 1000 टाइम्स है, यहाँ पर बीटा जो है वो अल्फ़ा के मुकाबले 1000 टाइम्स है। इमेज ने जो विजुअल एंगल फॉर्म किया, दोनों ही केस में आप देख रहे हैं, दोनों ही केस में जो इमेज विजुअल एंगल फॉर्म कर रही है ह्यूमन आई पर, उसकी वैल्यू अल्फ़ा के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए हमें नज़र आ रही है वो चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के मुकाबले 1000 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो होगी 1000। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये बात जो होगी ये ध्यान रखने की है, इसे कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ये फॉर्मूला सही है। टेलीस्कोप में आप लिखेंगे कि m इज इक्वल टू विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जेक्ट आपके पास पहले थी। जब ऑब्जेक्ट आपके पास थी तो आप उसको ऐसे चला सकते थे, ठीक है ना। तो विजुअल एंगल कब निकालते हैं ऑब्जेक्ट का? जब डी डिस्टेंस पर रखी होती है, क्योंकि तब तक तो कोशिश करते ही हो आप लोग, आँख के पास आने की कोशिश तो पहले करते ही हो ना। इसलिए याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की
तो वहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर होती है m, उसका फॉर्मूला होता है कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस कैपिटल D। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं।